टू स्टॉक्स टू वॉच। तो परंपरा के अनुसार नाम पहले ही बता देता हूं, एचडीएफसी बैंक एंड जुबिलेंट फूड वर्क्स। तो ये दोनों जो स्टॉक्स है वो न्यूज में है। वो क्यों है? आई थिंक आपको शायद न्यूज पता है, बट उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है और हमने क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहली जो कंपनी है वो है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक में आप लोगों ने देखा होगा, आरबीआई ने जो बैन लगाया था बैंक पे कि भाई आप क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, और दूसरा बैन ये था कि आप कोई भी डिजिटल इनिशिएटिव नहीं ले सकते टू एक्वायर कस्टमर्स। तो वो क्रेडिट कार्ड वाला बैन तो उन्होंने अगस्त 2021 में ही निकाल दिया था। बट जो डिजिटल इनिशिएटिव लेने के लिए जो बैन था वो अभी रिसेंटली उन्होंने 1-2 दिन पहले निकाला है। सो डेफिनेटली इट इज अ पॉजिटिव थिंग। अब क्यों इस ये से पॉजिटिव मानेंगे? अब पहली बात तो जब बैन लगा था क्रेडिट कार्ड और डिजिटल इनिशिएटिव के लिए, तो मार्केट ने उस चीज के लिए बहुत ज्यादा निगेटिवली रिएक्ट किया था। तो जब एक चीज के लिए मार्केट निगेटिवली रिएक्ट करता है और वो चीज रेक्टिफाई हो जाती है एज पर आरबीआई, और आरबीआई वो चीजें वो पर्टिकुलर बिजनेस करने के लिए वापस अलाउ करता है कंपनी को, सो देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव थिंग। और ये जो निगेटिविटी क्यों थी, मतलब ये बैन क्यों लगाया? इट वाज नॉट फॉर एनी माल प्रैक्टिसेस, दिस वाज मेजरली फॉर कि कंपनी वाज नॉट एबल टू डू द टेक्नोलॉजी थिंग्स प्रॉपरली कंपेयर टू द अदर कंपनीज। सो वहां पे एक चांस दिया गया आरबीआई की तरफ से कि ये जो चीजें हुई है उसको रेक्टिफाई कीजिए, विल डू वन मोर ऑडिट, और जब हमें वो सेटिस्फैक्शन होगा तो विल अलाउ यू टू डू द बिजनेस। तो इन अ वे वी विल हैव टू लुक एट दिस थिंग पॉजिटिवली। सो देखते हैं मार्केट उसको कैसे रिएक्ट करता है। इन द मीन टाइम जब भी ये बैन था तो कंपनी को, एचडीएफसी बैंक को काफी समय मिला to plan their short term, mid term and long term strategies on these digital initiatives. Normally आज की घड़ी में जो भी डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं फॉर कस्टमर एक्विजिशन, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल। सो यहाँ पे ये चीज अब अलाउ कर देना, सो जो 2.0 शायद एचडीएफसी का टेक अपग्रेड आ सकता है, तो उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चीजें हम देख सकते हैं। सो लेट्स सी क्या क्या चीजें होती है, मार्केट उसको कैसे रिएक्ट करता है। बट आई फील कि जो एक निगेटिविटी थी लास्ट 1 ईयर से फॉर क्रेडिट कार्ड बिजनेस एंड दिस डिजिटल इनिशिएटिव बिजनेस, तो वो अभी यहाँ पे दूर होती हुई नजर आ रही है, एंड बैंक इज लुकिंग क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट द रिबाउंड। सो लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज जो उन्होंने मार्केट शेयर लॉस किया था, मार्केट शेयर लॉस हुआ था फॉर क्रेडिट कार्ड बिजनेस स्पेसिफिकली, सो दे हैव अ टारगेट कि वापस वो उसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे जाके बैठ सकते हैं। अभी भी आज भी वो नंबर 1 पोजीशन पे है क्रेडिट कार्ड रिलेटेड मार्केट शेयर में। सो देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। दूसरी जो कंपनी है तो वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स की हम यहाँ पे अगर बात करते हैं, सो जो सीईओ है मिस्टर पोटा, उन्होंने रिजाइन किया है। सो 2017 में उन्होंने ज्वाइन किया था, 5 साल उनका स्टिंट रहा जुबिलेंट फूड वर्क्स के साथ। और आप लोगों ने देखा होगा एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है। आई अंडरस्टैंड 2020 वाज अ बैड ईयर मेजरली बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, जहां पे फूड क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ने भी काफी सफर किया फॉर दैट फेज, and that's why वो profitability was down। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे, जहां पे 70, 80, 100 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स कमा रही थी कंपनी ऑन ईयरली बेसिस, वहां से 300, 350, 400 करोड़ तक लेके जाने में ये कामयाब रहे हैं मिस्टर पोटा। बहुत सारे इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए फ्रॉम द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, अट्रैक्टिवनेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो सारे सक्सेसफुल होते हुए देखे। सो इसीलिए 2017 से 2022 तक काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमने इस कंपनी में देखा है। अगर उनके जो ऐप डाउनलोड्स की आप बात करोगे, डिजिटल रीच की आप अगर बात करोगे, तो आई थिंक इट इज एट पार, आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट, इट इज एट पार विद दी ये जो एग्रीगेटर्स है, फूड टेक कंपनीज है, जोमैटो हो या स्विगी हो, ऑलमोस्ट 5 से 6 करोड़ डाउनलोड्स है उनके एप्स के। तो और वो डायरेक्ट रीच है। इवन अगर आपने जोमैटो या स्विगी पे डोमिनोज के पिज्जाज को ऑर्डर किया, तो यू विल नॉट बी एबल टू ट्रैक दोज पिज्जा डिलीवरीज ऑन जोमैटो और स्विगी ऐप। इट विल बी इट कैन बी ट्रेस्ड ओनली एंड ओनली ऑन द डोमिनोज ऐप। तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है जो डिपेंडेंसी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की ऐप, ये
फूड टेक कंपनीज पे, जोमेटो या फिर स्विगी पे हुई है, उसकी ऑर्डर की शायद डिपेंडेंसी या फिर एक एडवांटेज उनके पास है, बट डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिल दे आर आस्किंग यू टू कम टू देयर ऐप। सो आई थिंक मुझे लगता है ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये कंपनी प्लेस थी। सो अब बात करेंगे कि भाई ये अगर निकल चुके हैं ये मिस्टर पोटा, तो इसका इम्पैक्ट कंपनी पे क्या हो सकता है। दो चीजें है दोस्तों। अब यहाँ पे जब हमने एचडीएफसी बैंक की भी बात की थी, तो वहां पे जब आदित्य पुरी जी निकल गए तो उसके बाद डेफिनेटली स्टॉक पे एक उसका इम्पैक्ट रहा। अब प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एचडीएफसी बैंक पे कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं। प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी वो बना के चले गए। अब यहाँ पे ये सारी टेस्टिंग होगी कि मिस्टर पोटा अगर निकल गए हैं तो शायद मार्केट इसको थोड़ा सा, इस न्यूज को निगेटिवली ले सकता है, बट ओवर द कमिंग पीरियड कैसे कैसे प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, क्या वहां पे कहीं फंबल होता है क्या, कौन सी नई पर्सनैलिटी एट द हेल्म आएगी फॉर जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये सारी चीजें देखने जैसी होंगी। सो डू नॉट एक्सपेक्ट इमीडिएटली कि भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्टॉक ऊपर चला जाएगा ऑल दोस थिंग्स। तो अब सारी चीजें कि एक लीडर जो होता है वो प्रोसेस बना के जाता है या फिर वो लीडर ही प्रोसेस होता है, ये आने वाला समय ही हमें बताएगा। टिल दैट टाइम शायद मार्केट की ये पर्टिकुलर न्यूज ऑन दिस कंपनी क्या वो थोड़ी सी हावी हो सकती है, शायद मार्केट आज निगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं ना ट्रेडर हूं ना वो क्या होने वाला है, बट नॉर्मली हमने देखा है कि कोई एक पर्सन है जो एक स्टार था उस कंपनी का, वो अगर निकल जाता है तो मार्केट थोड़ा सा उसको निगेटिवली रिएक्ट करता है। बाकी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल हैव टू, सो नॉर्मली ऐसा जब भी कभी होता है तो हम इस कंपनी को वॉच लिस्ट में रखते हैं, रडार पे रखते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि क्या इम्पैक्ट होगा, कि वो प्रोसेस बना के गए हैं या फिर वही प्रोसेस थे, ये तो समय ही बताएगा। सो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो ये दोनों स्टॉक्स आपकी रडार पे होनी चाहिए फ्रॉम एन एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। सो देखते हैं, अब और कुछ अपडेट्स होंगे तो विल लेट यू नो। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। लाइक्स का टारगेट देना मैं भूल गया था, बट मुझे पता है आप 5000 लाइक्स को कंप्लीट करोगे। एंड अगर आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना है, अगर आपको पता करना है कि एचडीएफसी बैंक या फिर जुबिलेंट फूड वर्क्स हमारे पोर्टफोलियोज में है क्या, अगर है तो क्या एलोकेशन है, ये सारी चीजें आप हमारी वेबसाइट investindia.in पे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब करके ले सकते हो। रेड RED बिकॉज मार्केट्स आर डाउन, सो इसीलिए मतलब ओवरऑल मार्केट्स थोड़े से डाउन ही है फ्रॉम देयर 52 वीक हाइज एंड ऑल। सो अपॉर्चुनिटीज आर देयर। सो रेड ये प्रोमो कोड यूज कीजिए और 50% का डिस्काउंट, यानी कि सिर्फ 5000 रुपए में आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो ऑन आवर वेबसाइट investindia.in। सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।